बच्चे का पहले ही जनाजा पड़ा है। अब मैं अपने दिल को तसल्ली दूंगा, दूसरे बच्चे का भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस दवाई से प्रॉब्लम होगी या नहीं, इतना मुझे जानना है। जो मेरे साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ ना हो, क्योंकि मेरी तो अभी कमर टूटी है। मैं मैं नौगाम से आया हूँ यहाँ पे। मेरी मिसेस की डिलीवरी हुई थी एलडी में, और उस मेरा 2 बच्चे हुए थे। एक तो एलडी में उसकी डेथ हो गई। वहाँ पे उन्होंने बोला कि 2 दिन वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। फिर तीसरे दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे को शिफ्ट करो जीपी पर, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल हो गया, बट 7 दिन के बाद उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। अब जो बच्चा यहाँ पे था, इसको 18 दिन हो गए यहाँ पे, लेकिन ये 7.5 महीने का ही था। अब जब 18वां दिन आज है, सुबह जैसे पीजी स्टूडेंट वहाँ पे राउंड के लिए आए, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये दवाई लाइए। आप देख सकते हो कि ये दवाई, एक ये है, एक ये है, एक और ये है। लेकिन मेरे पास वीडियो है कि 18 दिन तक मेरे पास बच्चा जो था वो खेलता था, दूध पीता था अच्छे से, जब भी कोई उसको बुलाता था वो अच्छे से सुनता था। लेकिन जैसे उन्होंने इसको दवाई डाली ना, उसके पेट में जैसे दवाई गई, फिर उसका मतलब ना सारा कुछ बिगड़ गया। आप देख सकते हो, वीडियो, ये देख सकते हो वीडियो क्या है उसकी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर पूरे कश्मीर में है, मैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे बच्चे को शायद अल्लाह ने दुनिया में रिज़्क नहीं रखी थी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या ये दवाई छोटा बच्चा उसके स्टमक में ये जा सकती है, वो बर्दाश्त कर सकता है? ये आप देख सकते हो ये दवाइयाँ, जब इनको पता ही नहीं है तो फिर ये यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? कसाई है यहाँ पे। मेरा इस वक्त खून खोल रहा है। अगर मुझे बंदूक मिल जाए, अल्लाह की कसम, मैं सारे डॉक्टरों को खत्म कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद में मैंने इनको बोला कि देखो अब ये मेरा बच्चा चला रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया। इन्होंने कहा कि आप वार्ड 8 में लेके आओ इसको, वहाँ पे ड्रिप दे दी गई इसको। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप इसको दूध दे दो, लेकिन ये कंडीशन में नहीं था, कैसे मैं दूध देता है इसको। फिर उन्होंने आईसीयू में इसको शिफ्ट किया, वहाँ पे आके मुझे बोलते कि आप यहाँ पे साइन करो, आप इसको ड्रेन लगानी है। ये सर्जरी के लिए अभी स्टेबल नहीं है, जैसे स्टेबल हो जाएगा हम इसकी सर्जरी कर देंगे। इसका स्टमक फट गया है। जब 18 दिन तक इसके स्टमक सब ठीक थे, दवाई डालने से स्टमक फट गया थी, इनको पता ही नहीं है। इनको क्या लगता है हम यहाँ पे इलिटरेट बैठे हैं? इन्होंने कश्मीर की यूथ को खत्म करने की कोशिश की है। ये मोदी की मिली भगत है। क्या आपने डॉक्टर से बात नहीं की, उनसे पूछा ये कौन सी दवाई थी आपने? अब ये बोल रहे हैं, सारे डॉक्टर मिलजुल के बोल रहे हैं कि इस दवाई से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, स्टमक में कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी जिनका ज़मीर जिंदा है ना डॉक्टर साहिबान, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बराई मेहरबानी इंसानियत के तौर, क्योंकि अल्लाह के सामने दुनिया उम्मताउन कलील, ये दुनिया छोटी है, यहाँ से आपने जाना है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, जैसे इन बच्च रबिक शदीद, जब इनको पकड़ होगी ना अल्लाह की, फिर ये यहाँ से जा नहीं पाएंगे। फिर इनको जैसे मेरे बच्चे को इन्होंने किया ना, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तहज्जुद में खड़ा होगी अल्लाह से दुआ करूंगा इनके बच्चों के साथ ऐसा हो, तब इनको महसूस होगा कि ये दर्द क्या होता है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये सारा डॉक्टरों की लापरवाही, क्योंकि 18 दिन तक मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। ये दवाइयाँ इन्होंने जी ये दवाइयाँ इन्होंने डाली, बस इसी से प्रॉब्लम हो गई। मेरा दिल ये कह रहा है कि इसी से अब मैं जी शऊर जितने भी यहाँ पे जिनका ज़मीर जिंदा है ना डॉक्टर साहिबान से, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। बस इतना मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बोल दें कि आप ये डेड बॉडी लेके जाओ, क्योंकि मैंने तो एक बच्चे का पहले ही जनाजा पड़ा है। अब मैं अपने दिल को तसल्ली दूंगा, दूसरे बच्चे का भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस दवाई से प्रॉब्लम होगी या नहीं, इतना मुझे जानना है। जो मेरे साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ ना हो, क्योंकि मेरी तो अभी कमर टूटी है। मैं अब इनको एडमिट हुआ था, ही वॉज एडमिटेड एज लो बर्थ वेट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनको सारी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह और ऑक्सीजन दे के वाइल ही वॉज इम्प्रूविंग, इनको वार्ड 8 से हमने वार्ड शिफ्ट किया था वार्ड 9 में। बट आज इनको एट अराउंड 1:30 ये वार्ड 8 में डॉक्टर के पास गए हैं कंप्लेन करने की इनकी बच्चे की जो पेट है वो स्वेल हो गई है। उसी टाइम जो वहाँ डॉक्टर ड्यूटी पे थे उन्होंने यूएसजी करवाया, जहाँ पे पता चला कि इनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो उन्होंने इनको नीकू में शिफ्ट कर दिया, न्यूनेटल आईसीयू में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमने इनको पीडियाट्रिक सर्जरी से जो डॉक्टर थे, ऑन कॉल डॉक्टर थे, उनको बुलाया, और उन्होंने जब वहाँ देखा तो वहाँ पे देखा गया कि ये केस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, जो कि एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है प्री मैच्योरिटी में। अब करंटली इनके बच्चे की स्टेटस ऐसी है कि इनका एब्डोमिनल टेंस है, टेंडर है, और थोड़ी अभी सिक ही है बच्चा। इनको एज पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी दवाइयाँ चल रही हैं। अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं कि वेंटिलेटर भी अगर अवेलेबल होगा तो वो भी हम इनको
दे देंगे, फिर अल्लाह ताला तक इंशाल्लाह विल होप फॉर द बेस्ट। इनकी बच्चे की ट्रीटमेंट तो भी टॉप प्रायोरिटी है, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि सब कुछ ठीक हो जाए। और एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, पेरेंट्स के एलिगेशन है कि सुबह जो डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, जी जूनियर डॉक्टर्स आए थे, जो ये हमने कंसल्टेशन करने की कोशिश की सीनियर डॉक्टर से, तो कोई भी सीनियर डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला हमें सुबह से। आफ्टर दैट एक डॉक्टर के पास ये गए, उनका मानना है कि हाँ कि बच्चे का स्टोमक जो है वो डैमेज हो चुका है, तो आपका बच्चा जो है सर्जरी के लिए जाना है। और कौन कौन सी दवाइयाँ इनको दी हुई थी कि उसी के कारण जो है ये प्रॉब्लम बच्चे को हुई है। जूनियर डॉक्टर्स इन द सेंस क्या, यहाँ पे आपको रेजिडेंट डॉक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको सीनियर रेजिडेंट्स मिलेंगे। दे आर नॉट जूनियर डॉक्टर्स, दे ट्रीट एवरीडे बेसिस पे। यहाँ पे कितने पेशेंट्स आते हैं, यू कैन नॉट कंसिडर देम एट जूनियर डॉक्टर्स। वो दिन भर नीकू पीकू ये सीनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स के ही अंडर होता है। ये दिन में न्यूनेटल आईसीयू में इतने पेशेंट्स चेक करते हैं। और यहाँ पे पता है बच्चा जो है नॉर्मली भी अगर देखा है अडल्ट और बच्चे में काफी फर्क होता है, बिकॉज बच्चा अपने कंप्लेंट्स खुद नहीं बोल सकता है। यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी वही रहती है, यहाँ पे डॉक्टर आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा, फिर वो वार्ड 8 में हो या वार्ड 9 में हो या फिर कैजुअलिटी में हो। ऐसा नहीं है यहाँ कोई जूनियर डॉक्टर नहीं है, यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स है सारे। और उन्होंने इनके बच्चे को, जब मैंने इनकी केस शीट देखी, नोट्स पे हर चीज लिखी थी, हर एक ट्रीटमेंट अच्छे से दिया था कि क्या है क्या नहीं है, डे टू डे जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी, क्या हो रही थी, क्या टेस्ट किए, सब कुछ ठीक था। तो फैमिली का मैम ये भी मानना है कि 18 दिन से जो बच्चा हमारा यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल था, खेलता था, हंसता था, इवन माँ का दूध ही पी रहा था जी। तो आज सुबह जो दवाई दी गई है इनको, ऑस्टा D3 कैल्शियम की दवाई और एक दवाई, तो जो ही वो दवाई बच्चे के स्टोमक में गई है, आफ्टर दैट जो कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हुए। तो देखिए उस दवाई से चीज होगी नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, एक बहुत ही माइन्यूट सी दवाई है जो दी ही जाती है बच्चे को। ऑस्टा D3 एक विटामिन D3 कंपोनेंट है जो दिया जाता है। A to Z एक मल्टीविटामिन है, बिकॉज ऑफ लो बर्थ वेट उसको ये चीजें दी गई थी, बिकॉज ऑफ लो बर्थ वेट, क्योंकि वो लो बर्थ वेट है, उससे ये चीज होगी नहीं। इसकी इंटेस्टाइन ट्विस्ट होके जब इसको अगर आप उस टाइम पानी भी देते, वो भी इसका जो है स्टमक फुला देता। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो भी इसका स्टमक फुला देता। उस दवाई से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ दिन में हर एक मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकंड बच्चे को ऑस्टा D3 या A to Z दिया जाता है। आज तक ऐसी कंप्लेन आई नहीं है, और ना ही इस दवाई से ये चीज होगी। इस दवाई से कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, ये सबसे सेफेस्ट दवाई है बच्चों के लिए। as far as what is the current status of a child who is नहीं अभी है ऑब्वियसली, जब उसकी इंटेस्टाइन्स अभी ट्विस्ट हुई हैं तो अभी थोड़ा सिकी है, पर विल होप फॉर द बेस्ट। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रीट करें उसको टू द लेवल बेस्ट, फिर देखते हैं आगे, विल ट्राई आवर बेस्ट।